एक्टिव वॉइस का पूछ देगा, ऐसे था जी। हमने कहा इसको डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस की हमने कहा था बहुत सारी काइंड होती है, मगर इस वक्त हम लोग जुमले को समझने के लिए इसको थोड़ा सा आसान कर लेंगे। पॉजिटिव फॉर्मूला, नेगेटिव, कंफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव रहना चाहिए था, ठीक है। मैंने जुमले को फिलहाल समझाने के लिए 2 से 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस है, सही, नेगेटिव है, कंफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, ये इन्वेस्टिगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल, बिल्कुल कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा जो नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल 2 में सवाल होता है, ठीक है। दूसरा ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कंफर्मेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑप्शन। हमने कहा था एक्टिव वॉइस में हम लोग सिंपल सब्जेक्ट का आपको पता भी होता है और आप बता भी रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको अदा कैसे करना है, इसकी तरतीब क्या होगी, उसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि आपने अल्फाज को किस तरतीब के साथ जुमले में रखना है। उसमें हमने कहा कि देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन दिस सेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी कि ये क्वेश्चन या सवालिया निशान होते हैं जो क्वेश्चन मार्क वाले, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक है कंफर्मेशन के लिए, दूसरा है इंटेरोगेशन के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। बात समझ आ रही है यहाँ तक। अब कोई भी जुमला है एक्टिव वॉइस का, जुमले एक्टिव वॉइस में भी 2 किस्म के हैं, एक है स्टेट और एक है एक्शन। वो एक जुमले जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हालत है, लाइक लेट्स सपोज यू हैव अ कार, आई हैव एन मार्कर, आई हैव मार्कर, ठीक है ना। मतलब इस तरह के जुमले जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके नहीं, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो कि वर्किंग को, कोई भी काम कोई कर रहा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये बेसिकली इस तरीके से लिखे जाएंगे। उसकी तरतीब है ये कि पहले सब्जेक्ट आता है सिंपल के अंदर, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि ये एक्टिव वॉइस के अंदर पॉजिटिव फॉर्मूला बिल्कुल सिंपलेस्ट है। और इसके लिए हम लोग ज्यादातर जो आगे पढ़ेंगे मजीद, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। दूसरे में ये है जिसके अंदर ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वो जुमला है जिसके अंदर नॉर्मल आपके तमाम पॉजिटिव सेंटेंसेस इसके अंदर घूम फिर के इसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे जो है ना वो इस जुमले के या इस फॉर्मूले के अंदर आके लाए करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट वन है नेगेटिव फॉर्मूला। नेगेटिव में क्या है कि जब आप इंकारिया जुमले यानी कि जिसमें नॉट आ जाए। अब नॉट कहाँ फिट करना है, अमूमन जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो नॉट को या तो बिल्कुल वर्ब के बाद ले जाते हैं या हेल्पिंग वर्ब से पहले ले आते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। तो इस फॉर्मूले से हमें ये समझ आता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगेगा,
ठीक है, फिर वर्ब है और फिर देना ऑब्जेक्ट है। कन्फर्मेटिव फॉर्मूला यानी कि हम जुमलों को ना, सवालिया जुमलों को यानी कि जो कि क्वेश्चन मार्क वाले जुमलों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है कंफर्मेशन और दूसरी है इंटेरोगेशन। कंफर्मेशन में यह है कि यू नो द इशू, यू नो अबाउट द प्रॉब्लम, जस्ट यू आर कंफर्मिंग, आप सिर्फ कंफर्म कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपको पता लग गया कि कोई भी बंदा कोई काम करता है, यानी कि वो डेली ना मतलब क्लास बंक करके पार्क जाता है, आपको पता लग गया। अब आप उससे क्या पूछ रहे हो कि क्या आप पार्क जाते हो, मतलब जस्ट यू आर कंफर्मिंग। इसका जवाब यस और नो में होता है, यस आई गो, नो आई डोंट, वगैरह वगैरह। इसमें क्या है, इसके अंदर आपका जो कि WH फैमिली यानी कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इस तरह के सेंटेंस है। WH का मतलब ये है WH फैमिली। इसके अंदर यू डोंट नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। फॉर एग्जांपल दैट वेयर डू यू गो डेली, बातों का ऑब्जेक्ट का पता भी है, दैट आल्सो यू इंक्वायर्ड, मतलब व्हाट डू यू डू इन पार्क, आप पार्क में क्या करते हो। तो आप उससे इंक्वायरी कर रहे हो, आप उससे इंटेरोगेट कर रहे हो, ठीक है। आप इसमें उससे इंक्वायरी करोगे, उससे इंटरोगेट करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये WH फैमिली और ये सारा आपको इस तरह, ज्यादा बात समझ आ रही है। अब बेसिक स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे इन टर्म ऑफ टेंसेस एंड इन अदर मतलब लाइक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस, तो उस टाइम ज्यादा ये बेसिक क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें जुमलों में ना कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि नंबर 1 है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली रिप्रेजेंट, ये सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, किसी भी काम को करने, कोई भी काम को करने वाला वो सब्जेक्ट कहलाता है। जो भी कोई काम कर रहा हो, राइट, डूअर ऑफ एन एक्शन, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ये वाला सेकंड वन, ऑब्जेक्ट। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कि जिसके ऊपर काम हो रहा हो। जी मैम, यही काम किया जाए वो जिसकी चीज, जी, तो जिसके ऊपर काम किया जाए और जो काम कर रहा हो। ठीक है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन और डूअर ऑफ एन एक्शन। यहां तक बात समझे। नंबर 3 इज लाइक वर्ब, ये शो करता है एक्शन को। वर्ब की जो सिंपल 3 डेफिनेशन है कि इट शोज एन एक्शन, बस, कि कोई भी एक्शन है वो मतलब जाहिर करता है वर्ब। हम लोग शुरू में मतलब when we are in matric class or in 7 or 6 that we just used to claim the definition of verb, that verb represents the action and state and this, पता नहीं लंबी जोड़ी, वो समझ कुछ नहीं आता था। फिर आपको करना होना, ना करना, होना पता नहीं क्या कुछ ना करके ना मतलब रटा मार दे दिया। Then, but actually the thing we did not know about the practicality, but the practical use of the verb. But later on, when we started speaking and learning and like reading some books, then I realized कि यार ये असल में एक्शन को जाहिर करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, लंबी चौड़ी 10 पैराग्राफ भी याद कर लोगे तो ये एक लाइन ही मतलब ये है। ठीक है, तो दैट इज मतलब मेन लाइन, इट शोज एन एक्शन। सही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सपोर्ट करता है मेन वर्ब को। is, are, am, and is, are, am, was, were, do, in present simple, did, past simple।
ठीक है। इसके अलावा साथ साथ आप इसमें ये कह सकते हैं कि हैव, हैज। yes, इसके अलावा एक्सिलरी वर्ब्स भी हम लोग कह देते हैं जो कि कैन, कुड, शुड। yes, ठीक है। सो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब क्या करता है कि मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, इसके साथ साथ टेंस की नेचर बताता है कि लाइक ए प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसके साथ साथ मजीद ये बताता है कि टेंस के टाइमिंग के अलावा जो टाइम के पीरियड कौन सा है, लाइक किस में बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल में बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में बात कर रहे हैं। तो इस तमाम चीजों का अंदाजा आपको हेल्पिंग वर्ब से हो जाता है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जितने भी एक्टिव वॉइस के जो नॉर्मल एक्शन या जो एक्शन से रिप्रेजेंट सेंटेंसेस पढ़ोगे उस सब में आपको यही फॉर्मूला फॉलो करता हुआ नजर आ रहा होगा। सो योर फर्स्ट असाइनमेंट इज दैट कि जस्ट व्हेन यू गो टू होम, आपने किताब उठानी है, किताब उठा के आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। पैसिव को छोड़ देना और जो इन्फिनिटिव वगैरह के सेंटेंस होते हैं पर्पस वाले जो टू के बाद शुरू होते हैं, उसको आपने ये देखना है कि जो नॉर्मल इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। कोई भी किताब उठा लो अपनी मर्जी की, कोई नॉवल उठा लो, कोई भी चीज उठा लो जो आपको अच्छी लगती है। आई एम नॉट बाउंडिंग यू, ठीक है। तो आप कोई भी किताब उठाओ और उसमें देखो कि किस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन जो काम करने वाला होता है, लाइक आई, यू, दी, दे, वी, ही, शी, इट या कोई मतलब नाम। रिसीवर क्या है जिसमें काम हो रहा हो, लाइक आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब क्या है जो काम हो रहा हो, लाइक प्लेइंग, खेली जा रही है क्रिकेट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को, लाइक आई एम, एम। बात समझ आई यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? yes. कोई डिफिकल्टी? गुड। असल में ये जुकाम और उसने ना गले खराब थोड़ा सा परेशान करके रखा हुआ है, इसकी वजह से वो बस वो प्रिपेयर भी नहीं हो पा रही चीज़ें। इसीलिए बस वो रात को से नींद भी नहीं आ रही है, अजीब गरीब सी मतलब वो हालत में पड़ी है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ रही है बात? कोई डिफिकल्टी? यार आप लोग इस तरह सुबह सुबह पड़े हुए बैठे हुए ना जैसे पता नहीं, थोड़ा एक्टिव रहो, डोंट वरी। कोई डिफिकल्टी, कोई चीज यहाँ तक कोई बात समझने वाली हो? अब देखिए हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आप इस कमरे को गौर से देखें। इसके अंदर आपको दरवाजा भी नजर आ रहा है, आपको इसके अंदर ये छत भी नजर आ रही है, जमीन भी है, ये किसी न किसी चीज से बना हुआ, लाइक ईंटें, दरवाजा लकड़ी से बना है ना। इसके साथ साथ ये बटन है, ये ऊपर जो है बल्ब शल्ब लगे पड़े हैं। तो इसी तरीके से आप जाओ, आपको मेन गेट नजर आएगा बाहर। यानी कि जब आप कोई भी घर बना रहे होगे तो आपको इन तमाम की तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोई भी घर बनाने लगोगे आप तो आपको ईंटें भी चाहिए, आपको मतलब ये सरिया चीज़ें, सीमेंट वेमेंट, हर चीज़। मिस्त्री क्या करता है? सिर्फ मिस्त्री उन तमाम चीज़ों को तरतीब देता है, yes. ठीक है। मिस्त्री क्या करेगा? अपनी एक्सपर्टी इसमें डाल के इसको तरतीब दे देगा। The same is the case with sentence and the other part of sentence. एक बंदा क्या करता है? तमाम चीज़ों को तरतीब देके बोलता है। तरतीब देने के लिए टूल यूज करता है, दैट इज इन सेंटेंस, ग्रामर वगैरह। तो उसके जो पार्ट्स हैं, जो जुमले के जैसे इसके पार्ट्स हैं चीज़ें, वैसे ही जुमले के पार्ट्स होते हैं, इसको पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से हम याद करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल हमारा जो कि बोलने चालने में या किसी भी चीज़ के अंदर हम लोग किसी भी जुमले के, हमने वर्ब की बात की, शुरू हमने का सब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट की बात की। सब्जेक्ट में या तो कोई नाम होगा या नाम की जगह इस्तेमाल किया होगा कोई मतलब लाइक प्रोनाउन, जैसे कहते हैं कि आई, यू, दे, वी। तो इसी तरीके से वर्ब हमने यूज़ किया, हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, ऑब्जेक्ट में कोई नाउन नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है सेंटेंस का पार्ट है। यहाँ तो बात समझ आ रही है? तो इसीलिए नाउन, प्रोनाउन,
verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, introduction. There are 8 parts of speech. ठीक है, कुछ इसको 9 भी कह देते हैं, तो नॉर्मली जो है ना हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी जुमले के, जैसे किसी भी घर के हिस्से होते हैं, लाइक दरवाज़ा, ये जो दीवारें ईंटें हो गई, ठीक है, ये सरिया, सीमेंट, बजरी, इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से जुमले के अंदर ये पार्ट्स होते हैं उसके, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से डिनोट करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी? ठीक। तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तरतीब ऊपर नीचे कर देते हैं लोग इसकी। लाइक को बोलेंगे एडजेक्टिव पे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन पे बोलेगा एडजेक्टिव, लाइक इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह को इधर ले आएगा उधर ले आएगा, बट दे विल लाई इन द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? सो ये है, इसको ना रट लो, रट्टा मार लो, पता हो बंदे को। जब बोले ना पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। इस तरीके से हालांकि रट्टा मारना गलत है, बट कुछ चीजों को याद कर लेना चाहिए। अब स्टार्ट से ले लेते हैं। नंबर 1 इज नाउन। बेसिक करेंगे ताकि कुछ आगे उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट नाउन is a name, person, place, or things, etc. अब इसकी ना लंबी चौड़ी नाउन इज देयर द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, पता नहीं क्या कुछ। इसका सिंपल सा नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। Name of Anything. Good. एनीथिंग और एवरीथिंग। ठीक है, एनीथिंग और Everything. सिंपल से। अब उसे पर्सन आ गया, उसे प्लेस आ गया, एनिमल आ गया, सब कुछ आ गया। बट जब नाम की बात आएगी तो नाउन की बात है बस। आगे मतलब काइंड, तो उसको हम लोग जो है ना फिर इसको थोड़ी बहुत में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ लें। अब नाउन समझ आ गया यहाँ पे? Yes. अब प्रोनाउन, लफ्ज से ही जाहिर है प्रो। Pronoun. ठीक है, अब प्रोनाउन क्या है? वो जो नाम की जगह पे यूज है। डाउन की जगह ठीक है, that use instead or at the place of Noun. noun, या which replaces noun। Yes. अब कोई भी जुमला जो अदा करते हो ना, like Ali is a good boy, Ali plays very well, Yes. Ali is a good student, Ali ये वो बार बार नाम लेना अजीब लगता है, तो we use that Ali is a good boy, he is a good leader, he is a good player वगैरह वगैरह। बातों का तो बंदे का नाम ही नहीं पता होता, हम जैसे उसको उसके जेंडर के हिसाब से, उसकी मतलब पर्सनैलिटी या उसकी स्पीशीज के हिसाब से उसको हम लोग उसको मतलब वो कर रहे डिनोट कर रहे होते हैं। Yes. तो इन तमाम केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं प्रोनाउन को। थोड़ा गला खराब है इसीलिए मैं आपको इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा हूँ, बस ये 2-4 दिन ठीक हो जाए फिर ज़्यादा काम करा और तरीके से देखते हैं। हाँ जी, बहुत जल्दी आ गई है। मैं दूर से आती हूँ, मैं इतनी जल्दी आ रही हूँ। प्रोनाउन, अच्छा प्रोनाउन के बाद अब तीसरा क्या था? Verb. वर्ड कर लिया पहले। शो द एक्शन, Yes. ठीक है, Yes. सिंपल एक्शन हो जाएगा। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी, Nothing. कोई मसला मसाइल? सही। अब है एडजेक्टिव। Adverb एडजेक्टिव बोलते हैं is
इसमें सिर्फ किसी चीज की अच्छाई बुराई को हाँ जी, मतलब आसान अल्फाज में हम बोले कि नाउन की क्वालिटी को जाहिर करता है बस। अब उसकी अच्छाई हो सकती है, बुराई हो सकती है, खूबसूरती हो सकती है, बदसूरती हो सकती है, उसकी और कोई भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। लाइक शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इवन मतलब हैंडसम बॉय वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि शो द क्वालिटी ऑफ नाउन, सही, उसकी कोई खूबी हो सकती है, गुड, ठीक हो गया। यहां तो बात समझ आ रही है। हम लोग अभी इसके सिर्फ बेसिक रखेंगे, जैसे इनकी काइंड्स कौन कौन सी हैं, इनकी क्या है। जब हम लोग सेंटेंस को कुछ पढ़ लेंगे, कुछ बेसिक ग्रामर को स्टडी कर लेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड द काइंड्स एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि आपको समझ। अब शुरू में आप टेक्निकलिटी जब फंस गए ना, तो मतलब याद करने की हद तक रहेगा, उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। जब कुछ सेंटेंसेस को पढ़ लेंगे कुछ और चीजों को, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप सही मायनों में हो जाएगी, ठीक है। या तो बात समझ आ रही है। अब एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, याद करो अपने 12वीं तक की तालीम को। जैसे नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, तो वर्ब की जगह पे एडवर्ब भी कुछ इस तरह से पढ़ा था। अच्छा, वर्ब बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, ये क्वालिटी शो करता है इसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव और इवन इटसेल्फ। कैसे? ही इज रनिंग, वो भाग रहा है। ही इज रनिंग, वो भाग रहा है। अब ही इज रनिंग फास्ट, वो तेज भाग रहा है। अब रनिंग फास्ट में क्या आ जाएगा देखें। अब फास्ट जो है ना, रनिंग की क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक उसकी रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज एन एडवर्ब। यहां पे बात समझ आए। अब ही इज रनिंग टू फास्ट, अभी थोड़ा और हो गया। अब ये बहुत तेज भाग रहा है। अब वो भाग रहा है तेज, ये तो एडवर्ब है। अब ये टू इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तेज भागना। बात समझ आ रही है। भाग रहा है सिंपल वर्ब, तेज भाग रहा है वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत तेज भाग रहा है तो ये को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब एडजेक्टिव में कैसे, शी इज लाइक गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ही इज वेरी गुड, वेरी गुड, ही इज टू गुड, सही। किसी जुमले पे जोर दे के अपनी बात, जोर देने की, उसकी अपनी जोर दे दे या उसमें अपनी कैरेक्टरिस्टिक को बयान कर दे। अब इसमें वो एडजेक्टिव को बयान कर रहा है, टू गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, ठीक है। इसके अंदर ये टू पास को इसको कर रहा है, मतलब आपने जो उसकी क्वालिटी को शो करे, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। या तो बात समझ आ रही है, कोई डिफिकल्टी? कंजंक्शन, अल्फाज को जोड़ के जब एक सेंटेंस बनाया जाता है, मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़ के जब एक सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है, उसको कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन, देखो ना, इसको कन को भूल दो, जंक्शन। वो पटरी रेल, हाँ जी, जंक्शन क्या करता है, वो मिलाता है बहुत सारे स्टेशंस को आपस में जोड़ देता है, ऐसे ही जंक्शन। तो ये कन जंक्शन,
क्या है कि दो जुमलों को जोड़ना। Yes. आई एम गोइंग बिकॉज आई हैव गॉट टू लेट, ये दो मुख्तलिफ जुमले हैं, मगर बिकॉज ने आके कोई बना दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes. चलो यहां तक काफी रखो, क्योंकि पढ़ना भी है घर जाके। Preposition रह गया। वो कल करेंगे, उसको एग्जाम्पल देनी है।